उनका सपोर्ट करेंगे ना। लाइफ का पहला वोट देने जाएंगे, उनका ही पर देंगे। लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है, उनसे 8 विधानसभा में वैसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा, बिहार में भी नहीं मिलेगा। वो प्रत्याशी से हत्या हो जा रही है, सरकार में होते हुए एसआई की हत्या हो जा रही है। अभी पटना देखें आप, वहाँ पे कौन सा पारस हॉस्पिटल में, आप पारस हॉस्पिटल में देखिए खुलेआम, ये क्या मंगल राज है? ये हमें जात धर्म में बांटकर हम पे राज अब नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत सताए हुए लोग हैं, हम गरीबी से सते हुए लोग हैं, हम जो है कोरोना महामारी से सताए हुए लोग हैं, छुआछूत से सताए हुए लोग हैं। हमको और जो है ये सत्ता में बैठे लोग न सताए। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से, अगर मठ में बैठने से, भगवान पे भरोसा करने से अगर लोगों का काम हो जाता तो योगी आदित्यनाथ को विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनने की जरूरत क्या थी? योगी जी, हो सकता है कि योगी जी के नाम से कोई बलात्कारी भी हो सकता है। योगी जी अपना नाम लेके कोई बलात्कार भी कर सकता है, लेकिन जो योगी जी का स्थान है वो एक बलात्कारी का स्थान नहीं ना हो सकता है। और आप जाते हैं गुजरात में तो बात करते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री बैठाएंगे बड़े पैमाने पर। एक कंपनी आती है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है, एक 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है, और बिहार में कहते हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं। ये कौन सा विकास कर रहे हैं? किसका विकास कर रहे हैं? माननीय गृह मंत्री हैं, हमारे भी हैं, आते हैं यहाँ बात करते हैं, कहते हैं कि बिहार के लोगों आपको 5 किलो राशन मिल रहा है ना। ये बताइए बिहार के लोग क्या ठीक है भिखमंगे हैं? वो बोले किसके लिए थे? गरीब पिछड़ों के लिए नहीं थे, मसीहा थे उनके लिए। अच्छा। आप गरीब पिछड़े मोहल्ले में जाइए, गरीबी के मोहल्ले में जाइए, दलितों के मोहल्ले में जाइए, पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब क्या थे। अच्छा, एक तुलना किया गया था नाम से, आपको अगर याद हो तो, उसामा बिन लादेन। अब उसके बारे में मैं तो कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ मैम कि वो क्या था नहीं था, वो योगी जी बेहतर बताएंगे, क्योंकि उनका कमेंट्स था तो उसके बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। इस वक्त हमारी मौजूदगी रघुनाथपुर में है। ये सिवान जिला के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ ये सीट बहुत चर्चा में है, बिहार का ये सबसे हॉट सीट बना हुआ है। आपको बता दें कि चुनावी यात्रा कवर करते करते हम रघुनाथपुर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ये चर्चा इसलिए है क्योंकि शहाबुद्दीन जो कि सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। और एक तरह से अगर कहा जाए तो बाहुबली के गिनती में आते हैं शहाबुद्दीन, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। और यहाँ कुछ निवासी लोग हैं रघुनाथपुर के, उनसे जानते हैं क्या माहौल है रघुनाथपुर का। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिलीप है, दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या माहौल है? बिल्कुल एक तरफा माहौल है ओसामा साहब के लिए, आरजेडी के लिए यहाँ के। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि टिकट दिया गया बाहुबली के बेटे को, जंगल राज की कोशिश की जा रही है, बेसिकली वो वही लोग कहते हैं जो खुद यहाँ के दबंग है, जो चुचले लोगों को ये करते हैं, उनका शोषण करते हैं, वो लोग कहते हैं। चूँकि शहाबुद्दीन साहब जब तक यहाँ रहे, अब तो हम लोग के बीच में नहीं है, इस दुनिया से चले गए, उन्होंने कभी किसी को ऊंचे दबे हुए लोगों को ही उन्होंने आगे किया। और ये जो दबंग टाइप के लोग हैं वही चाहते हैं कि उनको हम कुचले, दबाएं, इस तरह का उनका भी है। उनका अगर ऐसा होता तो यहाँ से 2 बार विधायक भी रहे, जो पहले जीरादेही कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, आज के डेट में वो रघुनाथपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके बाद 4 बार वो यहाँ से सांसद रहे, ठीक है। तो बिना पब्लिक के वोट के कोई ना विधायक हो सकता है ना सांसद हो सकता है। आज जितने भी या तो विधायक हैं या जितने भी सांसद हैं, उनको पब्लिक ही चुन के भेजती है, और एवरी 5 ईयर्स में वो पब्लिक के बीच आते हैं, एक वोट लेने के लिए हर पब्लिक के पास, तभी जाते हैं वो। तो अगर उनको पब्लिक वोट नहीं देती तो वो सांसद कैसे होते, वो विधायक। और जहाँ तक रही बात उनकी इन सब चीज़ों को प्रोपेगेंडा करने का और चीज़ों को दिखाने के कि बाहुबली थे, ये थे, तो फिर वो कैसे सांसद रहे यहाँ से 4 बार? अच्छा, तमाम
तमाम जो मीडिया चैनल है उसमें ये खबरें दिखाई जा रही हैं कि रघुनाथपुर से बाहुबली के बेटे ओसाम जी को टिकट दिया गया, ओसामा साहब को टिकट दिया गया, बाहुबली का उद्धार किया जा रहा है, बिहार में जंगल राज आया जा रहा है। इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? सर वो लड़का मैडम, वो जो लड़का है वो इंग्लैंड से पढ़ के आया है, यूके से लॉ करके आया है और यहाँ आके ये कर रहा है। इससे पहले वो यहाँ था भी नहीं। और जहाँ तक रही बात सवाल कि उनके नहीं फादर के नहीं रहने के बाद वो चुनावी राजनीति में आया, तो यहाँ पे तो बहुत सारे बाहुबली, आनंद सिंह है, आनंद मोहन है, कितने सारे बगल के चले जाइए, पप्पू जी हैं जो सतीश पांडे के ये हैं, उनको देखिए ना। उनके यहाँ जो लोग हैं, हम लोग अगर इन लोग आते हैं तो यहाँ पे आप बाहुबली हो गए, वो लोग क्या हैं जो सैकड़ों मुकदमे उन पे पेंडिंग है, उनके एफिडेविट को देखा जाए ना मैम। योगी जी आए उसके बाद माहौल बदल गया क्या रघुनाथपुर का? ऐसा कुछ नहीं है मैम, योगी जी के आने से वो हमारे माननीय हैं योगी जी, उनके आने से ऐसा कुछ माहौल तो नहीं बदला है। अब आपको क्या लगेगा, आप सर्वे कर रही हैं, आप इस ये में है तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक तुलना किया गया था नाम से, आपको अगर याद हो तो, ओसामा बिन लादेन। अब उसके बारे में मैं तो कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ मैम कि वो क्या था नहीं था, वो योगी जी बेहतर बताएंगे क्योंकि उनका कमेंट्स था, तो उसके बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँ। अच्छा, और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजकिशोर यादव नाम पूरा। क्या माहौल है रघुनाथपुर का? माहौल बहुत बढ़िया बा यहाँ। बोलिए बोलिए। माहौल बहुत बढ़िया बाबे, जीत हम क्लियर बैठे, कोनो दूर नहीं। आप रुआ कहते हैं कि बाहुबली वहाँ के जनता के सेवक रहनी है साहबुद्दीन साहब। जनता खातिर कहीं वहाँ के सेवा खातिर कहीं अधिकारी के लगे फोन कर दें, केहू जाए पर्चे बा चाहे नहीं के एगो काम बसा है तो वहाँ तुरंत फोन के वहाँ के तुरंत काम होता रहा। आ दबंग वहाँ के ना आनिया, बाहुबली ना आनिया, गरीब जनता के आवाज़ उठावे खातिर वहाँ के बराबर सोच रहा है उठावत रहे। दबंग लोग कहता दबंग जे दबंगई करे तो वहाँ के ना कल बनता, ये सब दबंगई लोग कहते, दबंग वहाँ के ना आनिया, जनता के सेवा करते नहीं। जनता के सेवक थे साहबुद्दीन, इनका कहना ये है, इनके कहने का मतलब ये है। मगर फिर बाहुबली का टैग कैसे मिला बताइए उनको? बाहुबली, डराने का माहौल शिवान में पूरा, ये सब कहाँ से? गरीब जनता के उठावे के रूप में वहाँ के मदद कर दिया, तो एक रूप में लोग बाहुबली यहाँ के लगा होता है। यहाँ गरीब जनता के उठावे के न होला, सहयोग करते वहाँ के बाहुबली के आ गए ला कि बाहुबली यहाँ के रहनी ना, जनता के बना उठावे में यहाँ के काम करते नहीं, कि उठावे खातिर कहीं पैरवी करे संदेह कि जनता के जल्दी काम हो जाओ। आ बाहुबली कहतनी तो बाहुबली देखी ना, ये गोपालगंज 3 हत्या जेपी यादव के भइल, बगले में पप्पू यादव मुखिया आ नीतीश में खास रहा बने वहाँ के, लगातार 3 हत्या बोलावल गए द्वार पर वहाँ के कि द्वार पर वहाँ के आई और बताई जादव डेराला जी, हम जादव डेरा जाए केहू बोलावल द्वार पर चल जाई तो केहू सुरक्षित रह जाए जी। हमने के गरीब के जनता के उठावे जा, केहू गरीब के दबावल नू तो हमके दायित्व बनता कि हमने के खड़ा होकर नहीं जा गरीब खातिर। तो वहाँ के बोलावल गई या सतीश बाबू बोलौनी जेपी यादव के कि आई द्वार पर, तो वो कॉलेज के हम द्वार पर ना जाए, तो द्वार पर ना गईला खातिर 3 गो हत्या भइल, जेपी यादव केहूँगा बच के बचले अपन जीव बचा के। तो बताई गोपालगंज में जो सतीश बानी वहाँ के नीतीश में खासे न है जी, आई अनंत सिंह चली वही जा, नीतीश में खासे न बनिया के कि ये बड़ा 47 से फायरिंग करते नहीं, वहाँ के गोली मार के थार से कचार दिले, जे बोली जे गरीब की आवाज उठाई वो बाहुबली हो गई। मोकामा की बात कर रहे हैं ना आप कि मोकामा में जो हुआ? हाँ, मोकामे की बात कर रहे हैं। हाँ, दुलासन के कि जो गाड़ी से कचार दल गए, ये बड़ा अथी में चुना अथी आचार संहिता के थी में, और 2 दिन बाद अरेस्टिंग भइल काहे खाती, वो वोट खातिर कल नीतीश में कइल वन ना, तो अरेस्ट ना भइते 2 दिन तक लगेगी। वोट के माहौल का कहता तो अपना वोट खातिर वहाँ अरेस्ट करौनी है ना, तू अरेस्ट नहीं करती। और बताई ये बड़ा जो गोली मारता गाड़ी से कचारता और लोग कहता बाहुबली साहबुद्दीन गरीब के सेवक हैं। अच्छा, रहल बनी वहाँ के। और वहाँ के लड़का के बात हो गई, वहाँ के लंदन से पढ़ के आयल बनी, वहाँ के कुल काम से मतलब वहाँ का भी आजो सेवा के मौका बा कि हम सेवा करें। ऐसा बात कहीं नहीं कि जंगल रही ना, जंगल ये बनाइल बा कि बताइए चुनाव के घड़ी में 2 दिन बाद अरेस्ट होता है। अनंत सिंह के 2 दिन बाद अरेस्ट भइल नू, और वो कहते हैं अच्छा थी नीतीश कुमार में के नहीं अपराधी, पवना सिंह का हम बढ़िया आदमी हवन, आ बढ़िया है वहाँ के बढ़िया, अनंत सिंह बढ़िया, इनमें के बा आरजेडी में जे बताई ना।
कि वो छवि के हो जो बताइए ये बात 98% वो छवि के आदमी जदयू में बाबे आ भाजपा में बाटे हमनी के केहू नहीं छे। आरजेडी में कोई नहीं है ना छवि कोई नहीं के खास टिकट देबे ना कभी कहीं ना देहल बाटे। चलिए अच्छा आपका क्या नाम हुआ? नागेंद्र माझी नाम होगा मेरा। क्या माहौल है रघुनाथपुर का? बहुत अच्छा माहौल है, ओसामा साहब के पक्ष में ओसामा साहब के लिए आप लोग कह रहे हैं, मगर फिर आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर वो जीतते हैं तो फिर एक दबदबा सा हो जाएगा माहौल? तो दबदबा कौन से होते हैं? शहाबुद्दीन को लेकर के कहा तो जाता है। शहाबुद्दीन साहब के लिए कहा जाता है ना, लेकिन यहाँ के जमीनी लोगों से पूछिए ना। बाहुबली कहलाते थे वो। बाहुबली किसके लिए थे? गरीब पिछड़ों के लिए नहीं थे, मसीहा थे उनके लिए। अच्छा आप गरीब पिछड़े मोहल्ले में जाइए, गरीबी के मोहल्ले में जाइए, दलितों के मोहल्ले में जाइए, पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब क्या थे। आप हरपुर थी हमारा गांव जाइए, वहाँ महिलाएं इतना पानी तक जाती थी, वहाँ रोड एक दिन में निकलवा दिए। उनके लिए क्या थे? मसीहा थे। तो ऐसे ऐसे दलित पिछड़े के समाज में वो काम किए हैं, समाज के लिए काम किए, उनके लिए तो हीरो थे। अब बाहुबल पता नहीं कौन उनको क्या क्या कहता है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे समाज के लिए तो हीरो थे। योगी जी जो आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के जो बोल के गए, उससे कितना आप लोग ताल्लुक रखते हैं? देखिए उससे कोई ताल्लुक नहीं, बिहार की जनता उससे कोई ताल्लुक नहीं रहे, दूर दूर तक नहीं। बिहार की जनता इस बात से ताल्लुक रखती है कि हमको बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। इस बात से ताल्लुक रख रही है बिहार की जनता कि बिहार की 31% जनसंख्या आज भी दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने पर मजबूर क्यों है। बिहार की जनता इस बात से ताल्लुक रखती है कि आज भी ब्लॉक और थाना में हम जाते हैं तो हमको इज्जत से बैठाया नहीं जाता है, बिना घूस का हमारा काम क्यों नहीं होता। बिहार की जनता इससे ताल्लुक रखती है कि आज भी अफसरशाही इतना हावी क्यों है कि एक मंत्री विधायक का भी बात नहीं सुना जाता है। बिहार की जनता इससे ताल्लुक रही है कि दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जा रही है, बाप बेटे की हत्या हो जा रही है, चुनाव के समय में किसी की हत्या हो जा रही है, इससे बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार की जनता कोई हिंदू मुस्लिम किसी धर्म से बात नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन आप बताइए हमको रोजगार नहीं है तो हम धर्म के पीछे भागेंगे, रोजगार के पीछे भागेंगे। अब बताइए 20 साल नीतीश सरकार चला है, नीतीश चाचा जी हमारे सरकार चला है, 20 साल में कितने कारखाने यहाँ बैठा है। हम यहाँ के युवा को कारखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए। आप अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हैं, हमारे भी हैं, आते हैं यहाँ बात करते हैं, कहते कि बिहार के लोगों आपको 5 किलो राशन मिल रहा है ना। ये बताइए बिहार के लोग क्या ठीक है भिखमंगे हैं? 5 किलो राशन का मोहताज है। हमको नौकरी दीजिए, हमको नौकरी दीजिए। कहा जाता है दूसरे प्रदेशों में कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो किस लिए कहा जाता है? एक बिहारी की ताकत होती है 100 आदमियों के काम करने की। तो हम अपनी ताकत अपनी क्षमता दूसरे प्रदेशों को सींचने में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की सरकार अंधी हो चुकी है, हमको मौका दे नहीं रही है, यहाँ पे फैक्ट्री बैठा नहीं रही है। और आप जाते हैं गुजरात में तो बात करते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री बैठाएंगे, बड़े पैमाने पर एक कंपनी आती है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है, 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है, और बिहार में कहते हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं। ये कौन सा विकास कर रहे हैं? किसका विकास कर रहे हैं? ये देश के बिहार के लोग आप परजीवी बनाना चाहते हैं। ओसामा साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? ओसामा साहब देखिए पढ़े लिखे कैंडिडेट है, आप घूम रहे हैं किसी से पूछ लीजिए, उनसे पढ़ा लिखा बैरिस्टर हैं, वो लंदन से पढ़ के आए हैं, उनसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट, उनसे अब कहिए कि स्वच्छ छवि का कैंडिडेट कोई नहीं है। लोग कुछ भी कहे कि बाहुबली के लड़के हैं तो क्या हुआ, उनकी गलती है? बाहुबली के लड़के होना कोई गलती है क्या? अपराध है क्या? और योगी जी ने जो बोला ओसामा बिन लादेन से तुलना की, योगी जी देखिए, योगी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उन लोगों का काम ही है। वो लोग जब तक धर्म का जब तक जात का नाम न लेंगे, अगर योगी जी हो सकता है कि योगी जी के नाम से कोई बलात्कारी भी हो सकता है, योगी जी अपना नाम लेके कोई बलात्कार भी कर सकता है, लेकिन जो योगी जी का स्थान है वो एक बलात्कारी का स्थान नहीं ना हो सकता है। वो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ आए थे, स्वागत है उनका, लेकिन जब यहाँ आए तो नियोजन नीति पर भी एक बार बात कर लेते कि नीतीश कुमार जी यहाँ से युवा यहाँ से पलायन करके दिल्ली, मुंबई, गुजरात आखिर क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? आखिर क्यों माँ यहाँ से बच्चा पैदा करती है और पैदा करने के बाद उसको दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, विदेशों में भेज देती है? क्यों?
बुढ़ापे के सहारे के लिए माँ जो है बच्चा पैदा करती है, और वो सहारा ये सरकार जो बैठी है 20 साल से निकम्मी सरकार, वो सहारा छीन लेती है। कहती है कि हम पेंशन बढ़ा दिए हैं, लेकिन जो सहारा बुढ़ापे का होता है वो एक बेटा होता है, जो बुढ़ापे का लाठी होता है, उसको छीनने का काम कोई करता है तो ये सरकार में बैठी लोग, तमाम लोग, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे एनडीए का सरकार हो, तमाम ये सरकारें कर रही हैं। अच्छा, आप ये बताइए, शहाबुद्दीन साहब के लिए जो मीडिया में आप बातें चल रही हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे जो बातें चल रही हैं, आप लोग तो यहाँ के हैं, रघुनाथपुर के ही हैं, लोकल हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा उन्हें, कैसे छवि के इंसान थे? क्या वो बाहुबली, आम लोगों के लिए भी बाहुबली थे? आम लोगों के लिए महरूम कहा जाते थे। महरूम माने समझते हैं, जो लोगों के दुखों में, तकलीफों में अपना दुख तकलीफ समझे, उसको महरूम कहते हैं। और भाजपा के बड़े नेता, उन्होंने विकास पुरुष के नाम से उनको सम्मानित किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो ये बताइए, ये विकास पुरुष किया तो मिला ना, मगर सजा देखिए, अगर भगत सिंह को भी फांसी की सजा मिल गई तो क्या हुआ? भगत सिंह क्या गुनहगार हो गए क्या? फांसी अगर कहा जाए कि जेल में तो हमारे गांधी जी भी चले गए, तो क्या गुनहगार हो गए क्या? अगर समाज को लेके जब चला जाता है तो समाज में किसी के द्वारा, हो सकता है किसी समर्थक के द्वारा कोई गलतियां हो जाती है, लेकिन उसका खिपड़ा किसके कपार पे फोड़ा जाता है? जो सर पर ही रहता है उसी के, वो उसी के शिकार हुए शहाबुद्दीन साहब। लेकिन जो गरीब, जो दलित, जो असहाय लोग हैं, आज भी दिल में बैठा के उनको रखते हैं और उनके दिलों में राज करते हैं शहाबुद्दीन साहब। ये बताइए, आप सिवान में जब आई, किस ढाले से आई? अंदर ढाला से आई ना, दूसरा कोई ढाला नहीं है ना। वो अंदर ढाला किसने बनवाया? शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया। जाइएगा तो वहीं से ताकिएगा तो एक स्टेडियम है, वहीं से ताकिएगा तो डीएवी कॉलेज है। वो सारा विकास किसने कराया? जेडे इस्लामिया महिला जैसे महिला कॉलेज बनवाया उन्होंने। ये कौन किया? उसके बाद का देख लीजिए, ये जंगल राज करके हमारे सिवान में, हमारे बिहार में शासन करना बंद कर दीजिए। योगी जी भी आए थे, अगर बता दीजिए गला इन्फेक्शन है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से, अगर मठ में बैठने से, भगवान पे भरोसा करने से अगर लोगों का काम हो जाता तो योगी आदित्यनाथ को विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनने की जरूरत क्या थी? वो बता दे। अगर लोगों को न्याय मिल जाता मंदिरों से तो न्यायालय बनाने की जरूरत क्यों थी? अगर शिक्षा मिल जाता, अगर मंदिरों से तो विद्यालय बनाने की जरूरत क्या थी? अगर न्याय थाना से न्याय जो मिलता है, अगर वो थाना बनाने की जरूरत क्या थी जब मंदिर से ही हमें न्याय मिल जाता? तो ये समझिए, ये हमें जात धर्म में बांटकर हम पे राज अब नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत सताए हुए लोग हैं, हम गरीबी से सते हुए लोग हैं, हम जो है कोरोना महामारी से सताए हुए लोग हैं, छुआछूत से सताए हुए लोग हैं। हमको और जो है ये सत्ता में बैठे लोग न सताए। यहाँ से ओसामा जी को हम लोग जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये बच्चों के देख लिए, ऐसे बच्चे जाइएगा गांव में तो बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, बच्चों के शरीर में कपड़ा नहीं है। नीतीश कुमार जी के बेटे के पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी, बहुत लाखों करोड़ों की गाड़ियां होगी। अगर नीतीश कुमार जी सोचते 10-10 हजार रुपया का जो है रेवड़ियां फेंके हैं चुनाव में, अगर सोचिए ये लोन है, और लोन भी कब समय दिए जब चुनाव 2 महीने था। यही जब हमारे बेटी का, हमारे बहन का शादी रहता है, जब कोई संजोगवश तबीयत खराब हो जाता है, जीविका दीदी से लोन मांगने जाते हैं तो दुदकार के जीविका दीदी भेज देती हैं। ये महिलाओं का सच्चाई है, महिलाओं में पता कीजिए। लेकिन आज 10 हजार देने का क्या था? क्योंकि चुनाव आयोग उनका है, जो मर्जी करे कर लीजिए, लेकिन इतिहास याद रखेगा। जुल्मों जितना जुल्म कर लो, इतिहास याद रखेगा, इतिहास के पन्नों में याद रखेगा कि तुमने हमें बेरोजगारी के मार से इतना तड़पाया, इतना सताया, हमको दिल्ली मुंबई भेजा, और उसके बाद भी आप राज कर रहे हो और हिंदू धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पे लड़ा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, जाति धर्म कीजिए ना, कीजिए हिंदू मुसलमान,
लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपया का संपत्ति है गरीबों में बांट दीजिए और अपने पास जो जीवन जीने के लिए जो आम गरीब के पास पैसा है वो लेके जिए ना, समाज में जिंदा रहिए, आप भी जिए, सब लोग जिए, ये क्यों नहीं करते हैं? लेकिन ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अरबों खरबों रुपया का संपत्ति बिटोर के राज करना चाहते हैं। उसके बाद इनका बेटा राज करेगा और हम लोग लोहा पीटेंगे, हम लोग मजदूरी करेंगे, नाले में गटर में उतर के काम करेंगे, यही हमारा अस्तित्व रह गया है। तो बिहार अब इसके बाद जो जनता जिताती है वो जनता जुतियाती भी है समय आने पर। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं एकदम बिल्कुल। क्या नाम हुआ चाचा? परशुराम यादव। क्या कहेंगे आप ओसामा साहब के बारे में? क्या कहेंगे? ओसामा साहब के बारे में हम कहेंगे कि ओसामा साहब पढ़े लिखे हुए विद्वान हैं। उसके बारे में तो हम व्याख्या कर नहीं सकते हैं, हम तो पढ़े लिखे कम है। आप तो गमछा लिए हुए हैं आरजेडी का, तो कहेंगे वो आरजेडी का क्षेत्र ही है। यहाँ से आरजेडी हमेशा जीत कर हर बार यहाँ से आरजेडी का सीट निकलता है। 10,000 15,000 से, अब की लमसम 35,000 से ओसामा साहब यहाँ से लीड करेंगे। और बाहुबली का फिर जो कहा जा रहा है, वही बता रहे हैं सांसद को, शहाबुद्दीन साहब को जो बाहुबली कहते हैं वो बाहुबली नहीं थे, विकास पुरुष थे। डॉन कहा जाता है। डॉन तो किसी को कह सकते हैं, मीडिया वाला है चाहे कोई चैनल है, किसी को डॉन कह सकता है। नीतीश कुमार किसी को चोर कह सकते हैं, बदमाश कह। सिवान में गुंडा राज ना गुंडा विकास का राज था सिवान में, ऐसे ही लूटपाट। सिवान में विकास का राज था। और जो सांसद साहब ने, शहाबुद्दीन ने जो सिवान में काम किया, उस बचा खुचा जो काम है ओसामा साहब उसको पूरा करके दिखाएंगे। और जो साहब ने काम कर दिया है से सिवान जिला में, वो काम अभी तो कोई नहीं कुछ किया। तो आप लोगों को ओसामा साहब पे भरोसा है? ओसामा साहब का हाँ जिता रहे। हम लोग का थोड़ा बात कर लेते हैं सबसे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम राजू अंसारी पड़ेगा। क्या कहेंगे ओसामा साहब के बारे में? ओसामा साहब लगभग 40,000 वोट से लीड कर रहे हैं। अच्छा। और उसको जिता के हम लोग विधानसभा भेजेंगे। काम भी रघुनाथपुर में वही कर सकते हैं। उनका पिता भी जो काम करके छोड़ के गए वो काम पूरा करेंगे। हाईवे वो देख रहे हैं, ओवर ब्रिज सिवान का उन्हीं ने बनवाया, मेडिकल कॉलेज उन्हीं ने बनाया, राजेंद्र स्टेडियम वहीं ने बनवाया। योगी जी आगे कहते हैं कि गुंडा राज था एक समय में सिवान में, गुंडा लूटपाट ऐसे ही होता नहीं, यहाँ गुंडा राज नहीं है। यहाँ गुंडा राज नहीं है। रघुनाथ विधानसभा में उनका गुंडा राज होगा यूपी में। अच्छा, नहीं वहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पर कहाँ है? आप एकदम जीरो टॉलरेंस पे है। आप तो सिवान से आई हो नो, आप तो सिवान से आई हो। कोई चीज का आपत्ति हुआ? कोई बोला आपके? कोई बोला? नहीं ना बोला। कहने और करने में बहुत फर्क है। शहाबुद्दीन वो व्यक्ति है नो, गरीबों का मसीहा थे। अच्छा, गरीबों का मसीहा थे। बाहुबली और गुंडा ये सब उपाधि क्यों मिला है उनको? बाहुबली तो यूपी में भी तो है। वो अपने यूपी से बाहुबली अब खत्म भी हो रहे हैं। तो यहाँ भी कहाँ बाहुबली है? यहाँ बाहुबली नहीं है। वो जो शहाबुद्दीन जो लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है, उनसे 8 विधानसभा में वैसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा। बिहार में भी नहीं मिलेगा। वो प्रत्याशी से ओसामा साहब वो आज एक गरीब आदमी चला जाए नो तो तत्पर खड़ा रहते हैं, मन धन से जो चीज सहायता करने के लिए वो कर देते हैं। चाचा एक बात बताइए, रघुनाथपुर का मुद्दा क्या क्या है? रघुनाथपुर का मुद्दा जो है बिहार में वो बेरोजगारी हो गया है। हम लोग इसको जिताकर विधानसभा में मंत्री बनाएंगे। नीतीश जी से खुश नहीं है? नीतीश तो पलटू राम है, पलटू चचा है, इधर से आता है उधर जाता है, इधर आता है, उसका कोई काम नहीं है। हमारे तेजस्वी यादव को अब की बार मुख्यमंत्री बनाकर इसी करना है। अब प्लस ये भी जब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तभी काम होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। 17 महीने सरकार में थे, 5 लाख नौकरी दिए। तो नीतीश जी दिए? ना नीतीश नहीं दिए। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं ना नीतीश नहीं दिए थे। वो तेजस्वी यादव दिए हैं नौकरी। 17 महीना में 5 लाख तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं। अच्छा, युवा हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। आप लोग नहीं बात करेंगे? आप लोग युवा हैं। ओसामा साहब के बारे में क्या कहोगे? उनका लहर तो बहुत ज्यादा पूरा यहाँ पर रघुनाथपुर विधानसभा में पूरा। आप लोगों को डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? समय में बाहुबली थे, उनके बाहुबली पिताजी वो विकास पुरुष थे।
नहीं डॉन तो कोई नहीं बोलेगा, वो विकास पुरुष थे। चैनल वानल देखते हो, टीवी चैनल क्या क्यों चल नहीं रहा है देखता? अभी हाँ, रघुनाथपुर के बारे में? पूरा लहर चल रहा है उन्हीं का, ओसामा भैया का बस। ओसामा भैया का। आरजेडी का पूरा यहाँ पर आरजेडी पूरा फुल सपोर्ट है यहाँ पर। अच्छा, जो योगी जी आए थे तब आप लोग क्या? योगी से क्या मतलब है? योगी को हम लोग नहीं जानते हैं, बस ओसामा भैया, तेजस्वी भैया, लालू यादव का पूरा सरकार आना चाहिए। योगी जी आकर के कहें कि ओसामा बिन लादेन है ये तो यहाँ के प्रत्याशी। अरे उनके कहने से कुछ होगा? कोई कुछ आतंकवाद भाषण दे फैल रहा देगा, कोई भी कुछ बोल देगा, मान लिया जाएगा थोड़ी ना। जो हमारे विकास पुरुष के लड़के हैं वो भी विकास करेंगे पूरा युवा फुल। होकर के क्या सोच रहे? रघुनाथपुर के लिए क्या बदलाव होना चाहिए अगर विधायक बदलाव तो बहुत कुछ होगा। मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे, रोड है, बहुत चीज़ है, बहुत ज़्यादा। अरे आप तो बताओ ना, फिर एक दो तो गिनाओ। गिनाने में तो बहुत चीज़ है। वोट करोगे या नहीं? अभी वोट तो हम लोग का तो वोटर आईडी नहीं है, मगर वोट तो पूरा घर का पूरा फुल सपोर्ट है। अच्छा, आप लोग भी नहीं हो अभी कैपेबल वोट के लिए? इनका है। एज नहीं है वोट का? मेरा एज नहीं हुआ अभी एज नहीं हुआ है। रघुनाथपुर में जो 5 साल से विधायक हैं आरजेडी के ही है ना, उनका काम कैसा रहा है फिर? उनका तो काम बहुत अच्छा रहा। अब ओसामा जी से क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। बच्चों सबको कॉलेज वॉलेज बोल रहे हैं डर नहीं पूरा। लगेगा आप लोगों को विधायक बन जाएंगे कोई बाहुबली के बेटे? हाँ ना, बाहुबली के बेटे, विकास पुरुष के लड़के हैं, बाहुबली के बेटे नहीं है वो। विकास पुरुष के लड़के हाँ, हैं। विकास पुरुष तो नीतीश जी हर है ना? जवान पर नाम एक ही है, ओसामा भैया। और नीतीश जी विकास पुरुष नहीं है? वो जो अपने किए हैं, कुछ भी किए हैं, मगर सिवान जिला में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जो शहाबुद्दीन किए तो वो भी बस वही हुआ है, और उसके बाद आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बात करेंगे आप? यस यस। क्या कहेंगे ओसामा साहब के बारे में? ओसामा साहब के बारे में यार कहना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छा करेंगे, और वो विधायक बनेंगे तो जरूर अच्छा करेंगे। लेकिन जहाँ हम उम्मीद करते हैं ना कि सरकार किसी का भी बने, लेकिन ओसामा जी यहाँ से विधायक बनेंगे। और मेरा लाइफ एक बात बताइए, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि एक समय में बाहुबली थे उनके पिताजी, डॉन की उपाधि मिली है, कितने सारे केसेस चल रहे थे, तो नहीं लगता है कि उनके बेटे को कैसे जिताएं, फिर से वो माहौल आ जाए? किसान का बेटा किसान थोड़ी ना होता है, इसीलिए उनका बेटा वो थोड़ी ना है, वो पढ़े लिखे आदमी है, वो लंदन से पढ़ाई करके आए हैं। हम उनका सपोर्ट करेंगे ना। लाइफ का पहला वोट देने जाएंगे, उनका ही पर देंगे। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर? लाइफ का पहला मेरा वोट है, ये सब क्या वोट देंगे? अच्छा। ये सब खाली जय हो करेंगे। आजकल के युवाओं और लड़का से हम कहना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं है आपके पास तो जय हो नत करिए, सबसे पहला बात। और ये पढ़ लिखे IAS UAS बनिए ना। ये लोग क्या वोट आईडी में, नेता सब एक में हो जाएंगे। अच्छा, ये और हम लोग यहाँ पर नीतीश जी का काम कैसा लगा है बिहार में? नीतीश कुमार जी आज ही से थोड़ी ना है, 2005 से वो शिक्षा में सब देते हैं, व्यवस्था देते हैं। आज तक पैसा जो मिलता है ना, जो लोग बोल रहे हैं नीतीश सरकार का बारे में उल्टा सीधा, वो लोग सोचे कि उनका बेटा बेटी का जो छात्रवृत्ति मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो नीतीश सरकार ने दिया है। ये बिजली की नीतीश सरकार ने दिया है। तो यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी का क्या हालचाल है फिर? देखिए हम लोग पास आरजेडी के सपोर्टर है, आरजेडी सपोर्ट करेंगे हम। आरजेडी के सपोर्टर है। जेडीयू के प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? एकदम ठीक है, वो भी ठीक है। जो भी विधायक बनेगा वो काम करेगा। हम विधायक के लिए ये कहेंगे ना। ये सब जुगलबाजियों की सरकार है, इसमें बहकावे में नहीं आने का। इस बार एकदम पूरा बिहार तेजस्वीमय हो गया है। रघुनाथपुर का बताइए ना। रघुनाथपुर में ओसामा साहब जीत चुके हैं। योगी जी आने के बाद सुनते हैं माहौल बदल गया। वो सब 500 पे बुलाने वाले पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे दिल से मेहनत करने वाले सब माहौल हैं। बदल गया योगी जी के आने माहौल के बाद कुछ नहीं बदला है। यहाँ से ओसामा साहब का यहाँ से जीत निश्चित है, नहीं? अच्छा, क्योंकि पूरा युवा एकदम एक तरफा ओसामा साहब के साथ है। तो जेडीयू के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनका क्या, फिर उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्यों सोचें? ओसामा साहब विकास पुरुष के लड़के हैं। अच्छा। हम लोग युवा हैं, युवा को खोज रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं कि ओसामा साहब यहाँ से जीतेंगे तो अच्छा विकास होगा, अच्छा काम होगा, तो हम लोग उन्हीं को न चुनेंगे। और अगर जुगलबाजों की सरकार में हम लोग क्यों पड़ेंगे? केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो विकास तो अच्छे से होगा ना, फिर तो विकास तो डबल होगा। अरे अब तो देख ही रही हैं 20 साल में कहाँ रोजगार, युवाओं को रोजगार मांगने जा रहा है तो पीटा जा रहा है, खुलेआम सड़क पे पीटा जा रहा है। आप तो खुद देख रही हैं। कल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आए थे, उनमें जैन सलाब आपको दिख रहा होगा कि इसमें उनके चाहने वाले कितना युवा। हमारी जो सरकार बनेगी गरीब बुजुर्ग दलितों की सरकार है, समझ रही हैं।
उसके बाद से मतलब ये लोग जुगलबाजों की सरकार है, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है। बीजेपी वाले आ गए क्या? बीजेपी वाले आ गए क्या? जी बोलिए। बीजेपी वाले हैं क्या आप? जी मैम, बीजेपी क्या, हम लोग ओसामा जी के बारे में बताइए फिर आप। ओसामा जी का क्या बात करना है, यहाँ पे हम लोग एनडीए के समर्थक हैं हाँ। और एनडीए की जीत हो रही है। गलत किया है आरजेडी ने टिकट दे करके या सही किया है? देखिए टिकट उनका प्रत्याशी, हाँ। हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ है मगर है तो रघुनाथपुर की जनता ना। जी क्या नाम है? शोएब अंसारी। शोएब अंसारी। ओसामा साहब को जानते हो? हाँ। कौन है वो? साहबुद्दीन का लड़का है। साहबुद्दीन को जानते हो? हाँ। वो कौन देख थे? रही है कि बच्चा कौन थे? ओसामा साहब को जान रहा है। साहबुद्दीन वो सिवान का एथी थे, सांसद थे। सांसद थे। अरे बात करने दीजिए, रुक जाइए। तो ये बताओ कि घर में क्या बात होता है साहबुद्दीन जी को लेकर के कि बाहुबली थे? हाँ बाहुबली थे। डर वर नहीं लगता है? नहीं कच्ची का डर, डर कुछ का नहीं। वो जब उनको बाहुबली इसलिए कहा जाता है कि वो हक की लड़ाई लड़ते थे, समझते हैं? फिर वो विकास पुरुष थे। इतना मुकदमा कैसे फिर बताइए? फिर मुकदमा आपके के लिए मुकदमा क्या? जो सच्चा पे चल रहा है उस पे मुकदमा नहीं हो रहा है। ये लोग जंगल राज को मंगल राज बोल रहे हैं। आप कैसे योगी जी आकर के सुन लीजिए। सरकार है अभी बिहार में, तो वो लोग जो जंगल क्यों नहीं बदल आज ये बताइए कि 20 साल से केंद्र में इन लोग की सरकार है, हम लोग रोड पे फुटपाथ पे घूम रहे हैं, ये रोजगार दे रहे हैं। हम लोग उसी आदमी को न चुनेंगे जो हमको रोजगार दे, हमारी हक की लड़ाई लड़े। योगी जी कह रहे हैं आकर के यहाँ पे रघुनाथपुर में कि अगर ओसामा जीत जाते हैं तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, दिन दहाड़े लूटपाट हो जाएगा। बताइए। ओ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप खुलेआम देख रही हैं कि एसआई की हत्या हो जा रही है, सरकार में होते हुए एसआई की हत्या हो जा रही है। अभी पटना देखें आप, वहाँ पे कौन सा पारस हॉस्पिटल में, आप पारस हॉस्पिटल में देखी खुलेआम, ये क्या मंगल राज है? और इन लोग को जंगल राज बोला जा रहा है? जो विकास कर रहा है उसको जंगल राज, जो गरीबों का हक दिला रहा है उसको जंगल राज कहा जा रहा है। अच्छा सुनिए,